हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिव पटेल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम सब एलिगेशन के मैटर पर डिस्कस कर रहे हैं। एलिगेशन के मैटर का ये पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 के अंतर्गत हम मिश्रण के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं ये मिश्रण के सारे नियमों को अपने में समाहित किए हुए हैं, इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा यूट्यूब चैनल अभी बेहद ही नया है, इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए देखते हैं पार्ट 3 के अंतर्गत हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है उसमें पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों पहला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर उपस्थित है। पहला प्रश्न है, एक बर्तन में 200 लीटर दूध रखा है, उसमें से 5 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दें। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाए तो बर्तन में दूध की मात्रा कितनी बचेगी। ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो बर्तन है उसमें 200 लीटर दूध रखा हुआ है और उसमें से 5 लीटर मिश्रण जो है वो निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी भर दिया जा रहा है। दोस्तों यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है। टोटल दूध की मात्रा दोस्तों आपका कितना है, 200। कितना है दोस्तों, 200 लीटर। और इस 200 लीटर में से दोस्तों कितना निकाल लिया जा रहा है, 5 लीटर जो है वो निकाल लिया जा रहा है। दोस्तों अगर 200 लीटर में से 500 लीटर निकाल लिया जा रहा है तो शेष कितना बच रहा है, 195 लीटर। कितना बच रहा है, 195 लीटर। दोस्तों ये आपकी 200 लीटर जो है ये पहले की मात्रा है और जो 195 लीटर है ये 5 लीटर निकालने के बाद की मात्रा है। और दोस्तों हमें बताना क्या है, देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कितना दूध शेष बचेगा, यानी कि बाद वाली मात्रा आपको बतानी है। और आपको दोस्तों अगर बाद वाली मात्रा बतानी है तो जो टोटल वैल्यू है उतना गुणे में जो हमारी बाद वाली मात्रा है उसको ऊपर रखेंगे और जो पहले वाली मात्रा है दोस्तों उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से यह प्रक्रिया अगर एक बार होती तो इसको हल करने पे हमें आंसर मिल जाता, लेकिन यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है। इसका मतलब 195/200 को एक बार और लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। हल करने के बाद देखिए 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगला 200 बच रहा है। देखिए 195 का 195 में गुणा करेंगे। गुणा करना आप लोग जानते हैं, जिस संख्या के अंतिम में 5 होता है या इकाई का अंक 5 होता है उसका गुणा आप कैसे करते हैं दोस्तों, इसको कई बार आपको बताया जा चुका है। आइए एक बार और देख लेते हैं। जो 5 संख्या इकाई वाली होती है उसको सबसे पहले उन दोनों का आपस में गुणा करके रख लेते हैं। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। देखिए एक संख्या 19 है और दूसरी भी संख्या आपकी 19 है, तो एक संख्या 19 को आप ऐसे ही रहने दीजिए और दूसरी जो संख्या है उसमें एक जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 19 दूना कितना होता है, 38 होता है और चूंकि 20 था तो एक जीरो बढ़ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 38,025। अगर 195 का 195 में गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 38,025 और बटे में आपका कितना है, 200। ठीक है दोस्तों, इसको हम 2 से काटेंगे। यहाँ मिलेगा आपको नीचे 100 और ऊपर मिलेगा 2 1 2, 1 3, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4 1 5, दशमलव वाले जाएंगे और 2 पचे 10। यहाँ नीचे देखिए 2 जीरो है, इसका मतलब दशमलव 2 अंक और बाईं तरफ खिसकेगा, आपको आंसर मिलेगा 190.125 लीटर। ये आपके दूध की मात्रा बचेगी दोस्तों। ठीक है, और अगर पानी की मात्रा आपको निकालनी होती तो 200 में से 190.125 निकाल लेते, हमको पानी की मात्रा मिल जाती है दोस्तों। ये 190.125 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, उसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। दूसरी बार 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अब बर्तन में कितना दूध शेष बचेगा। दोस्तों ये भी सवाल एक की तरह है। जो टोटल आपका मात्रा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ दोस्तों, 100 लीटर दिया गया है। ठीक है, एक बार इस 100 में से हम कितना निकाल रहे हैं, 5 लीटर निकाल रहे हैं दोस्तों। 100 में से अगर 5 लीटर निकाल रहे हैं तो दूध की मात्रा कितनी बच रही है, 95 लीटर बच रही है। और दूसरी बार हम इस 100 में से कितना निकाल रहे हैं, 10 लीटर निकाल रहे हैं, तब दूध की मात्रा कितनी बचेगी, 90 लीटर बचेगी दोस्तों। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, ये बाद वाली मात्रा हो गई
और जो आपको 100 लीटर दिया गया है वो मात्रा कौन सी है, पहले वाली मात्रा है। और जब शेष की बात हो रही है इसका मतलब है कि बाद वाली मात्रा हमको निकालनी है। जब बाद वाली मात्रा निकालनी है इसका मतलब जो बाद वाली वैल्यू है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, अब देखते हैं। तो टोटल मात्रा है 100 और गुणे में बाद वाली वैल्यू पहले 95 है और बटे में पहले वाली वैल्यू 100, गुणे फिर बाद वाली वैल्यू आपकी 90 है और बटे में पहले वाली वैल्यू कितनी है, 100। यह मान लीजिए एक प्रक्रिया एक बार और चलती 20 लीटर निकाल लिया जाता तो यहाँ 80/100 एक बार और लिख देते। इस प्रकार जितनी बार प्रक्रिया चलेगी उतनी बार हम माइनस करके उतना लिखते चले जाएंगे। सवाल बेहद ही आसान हो जाता है आपका। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए एक 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10 और अगर 95 को काटेंगे तो 19 25 95 होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम 19 का 9 में गुणा कर लेंगे। 19 का 9 में गुणा करने पर दोस्तों आपको कितना मिलेगा, 19 9 171 होता है। तो 171 और बटे में कितना 2, और 2 से 171 में अगर भाग देते हैं तो आएगा 2 8 16, 1 17, 2 5 10 और 1 11, 2 5 10, 85.5 लीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना दूध शेष बचेगा दोस्तों। ठीक है, और ये 85.5 लीटर किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सोना तांबा से 19 गुना भारी है तथा चांदी तांबा से 9 गुना भारी है, इनका मिश्रण 15 गुना भारी है, तो मिश्रण में सोने व चांदी का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सवाल जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने वाला सवाल है। सबसे पहले हमें जो मात्रा दी गई है वो दी गई है सोना और चांदी का। क्यों, क्योंकि तांबा जो है वो कांस्टेंट है। देख रहे हैं आप कि तांबा, सोना तांबा से 19 गुना भारी है और चांदी तांबा से 9 गुना भारी है, यानी कि तांबा जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो दो मात्राएं हमको दी गई हैं, एक तो सोने की मात्रा है और दूसरा किसकी मात्रा है दोस्तों, चांदी की मात्रा है। ध्यान दीजिएगा, सोना जो है वो कितना है, 19 गुना भारी है यानी कि 19 है, और चांदी जो है वो 9 गुना भारी है यानी कि 9 है, और दोनों का जो मिश्रण है दोस्तों वो कितना है, 15 गुना भारी है। कितना है, 15 गुना भारी। ये मिश्रण के नियम से हम इस सवाल को हल करेंगे। किस नियम से हल करेंगे दोस्तों, मिश्रण के नियम से। और मिश्रण का नियम क्या कहता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसमें से हम छोटी वाली संख्या को क्या करते हैं, घटाने के बाद क्रास में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ यानी कि 15 में से 9 को हम घटाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रास के रूप में, और 19 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्रास के रूप में। आपको जब 15 में से 9 को घटाएंगे तो हमको 6 मिलेगा, और 19 में से 15 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। अब हमसे सोना और चांदी का अनुपात पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सोना मिल गया हमको 6 और चांदी मिल गया कितना, 4। इसको और सरल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। जो अनुपात मिला दोस्तों हमको वो कितना मिल गया, हमको 3:2 मिला दोस्तों। कितना मिला, 3:2। और यह 3 जो हमारा है ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं तो इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जो गुना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सोना चांदी से 20 गुना भारी है तथा तांबा चांदी से 10 गुना भारी है, इनका मिश्रण सोना गुना भारी है तथा सोना व तांबा की कुल मात्रा 100 किलोग्राम है, तो सोने की मात्रा क्या होगी। दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें पहले सोना और तांबा का अनुपात निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि अब की बार चांदी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, चांदी नहीं बदल रहा है, चांदी नियत है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, सोना और तांबा का जो हमारा अनुपात है उसको हम निकाल लेंगे। सोना पहले कितना दिया गया है, 20 गुना, और तांबा कितना दिया गया है, 10 गुना, और दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है, 16 गुना है। दोस्तों मिश्रण के नियम से हम इसको हल कर लेंगे। क्रास में इसका जो है सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, घटा लेंगे। 16 में से 10 को घटाएंगे तो हमको 6 मिलेगा, और 20 में से 6 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। जो अनुपात हमको मिल गया दोस्तों वो कितना मिल गया, 3:2 मिल गया। कितना मिल गया, 3:2। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों हमसे मात्रा किसकी पूछी जा रही है, सोने की मात्रा, और कुल हमको दिया गया है 100 किलोग्राम, यानी कि 3 और 2 को अगर जोड़ें, ठीक है, तो कितने बराबर आना चाहिए, 100 के बराबर आना चाहिए। यानी कि 5 बराबर कितना, 100 किलोग्राम। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 होता है दोस्तों। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 के।
जब 1 20 के बराबर है दोस्तों, तो सोने की मात्रा कौन सी है, ये 3 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि सोना जो है वो, सोने की मात्रा हमें निकालनी है, तो 3 का गुणा 20 में कर देंगे, 20 यहाँ कितनी हो जाएगी, 60 किलोग्राम। ये सोने की मात्रा हो जाएगी 60 किलोग्राम दोस्तों। ठीक है, ये 60 किलोग्राम हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। अगर तांबे की मात्रा पूछी गई होती तो हम किससे गुणा करते, 2 से गुणा करते, किसमें, 20 में, तो हमें चांदी की मात्रा मिल जाती दोस्तों। ठीक है, और दोनों जो मात्राएं हैं वो मिला करके कितनी हो जाती, 20 का 2 में गुणा करते तो 40 हो जाता, और 40 और 60 कितना हो जाता, 100 किलोग्राम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में 65 विद्यार्थियों में 39 रुपये इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक छात्र को 80 पैसे व प्रत्येक छात्रा को 30 पैसे मिलते हैं। कक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कुल संख्या कितनी है छात्र छात्राओं की, 65 है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें दिया गया है 39 रुपये, कितना दिया गया है, 39 रुपये दिया गया है दोस्तों। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, पैसे में हो रहा है। तो जो 39 रुपया है उसको भी हम पैसे में बदल लेंगे, तो 39 रुपया कितने के बराबर होगा, 3900 पैसे के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है दोस्तों। अब औसत हम निकाल लेते हैं कि औसत कितना मिलेगा। टोटल छात्रों की संख्या जो हमारी है वो 65 है। अगर 3900 में हम 65 से भाग कर दें दोस्तों, हमें औसत मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 13 25 65 होता है, और 13 तिया 39, 300 मिल गया, और 300 में भी 5 से भाग देंगे तो 5 छके 30, यानी कि जो हमें औसत मिल गया वो कितना मिल गया दोस्तों, 60 मिल गया। कितना मिल गया, 60। जब हमें औसत मिल गया तो हम यहाँ लिखेंगे एलिगेशन रूल से छात्र और छात्राएं। ठीक है, छात्र को कितना दिया जा रहा है दोस्तों, छात्र को 80 पैसे दिया जा रहा है, और छात्राओं को कितना दिया जा रहा है, 30 पैसे। ठीक है, और जो इनका औसत मिल गया वो कितना मिल गया, 60 मिल गया। जब औसत 60 मिल गया दोस्तों, तो हम इसको क्या करेंगे, एलिगेशन रूल से लगा लेंगे। ठीक है, छोटे वाली राशि में से बड़ी वाली राशि को घटाएंगे, 80 में से 60 निकालेंगे तो 20 बचेगा, और 60 में से 30 को निकालेंगे तो 30 बचेगा दोस्तों। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जो अनुपात हमको मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा, 3:2। कितना मिला, 3:2। जब 3:2 हमको मिल गया दोस्तों, और टोटल संख्या हमको दी गई है कितनी है, 65, यानी कि 3 और धन 2 करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 65। अगर 5 जो है दोस्तों वो 65 के बराबर है, तो बताइए 1 कितने के बराबर होगा, 13 के बराबर होगा दोस्तों। कितने के बराबर होगा, 13 के बराबर। अब बताइए हमें संख्या किसकी निकालनी है, छात्राओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, या छात्र और छात्राओं दोनों की संख्या निकालनी है। तो देखिए छात्र की जो संख्या होगी वो 13 में 3 का गुणा करने पे मिल जाएगी। ठीक है, और 13 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो छात्राओं की संख्या होगी दोस्तों, उसका अनुपात कितना है, 2 अनुपात है, यानी कि 13 में हम 2 का गुणा कर दें तो हमें छात्राओं का अनुपात मिल जाएगा 13 दूनी 26। 39 और 26 ये छात्र छात्राओं की संख्याएं हैं दोस्तों। ठीक है, छात्र की संख्या 39 हो गई, और छात्रों की संख्या कितनी हो गई, छात्राओं की संख्या 26 हो गई। ये 39 और 26 किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 60 लड़के तथा लड़कियों में 100.80 रुपये को इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 180 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 140 पैसे प्राप्त हुए। लड़कियों की संख्या क्या है। ध्यान दें दोस्तों, हमसे लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, पिछले सवाल की तरह जो रुपए में दिया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन पैसे में हो रहा है, तो हम रुपए को पैसे में बदल लेंगे। देखिए रुपया कितना दिया हुआ है, 100.80 रुपया दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसको हम पैसे में बदलेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10,080 रुपये। ठीक है दोस्तों, सॉरी 10,080 पैसे। ठीक है, 100 का गुणा कर देंगे तो 10,080 पैसे मिल गए हमको। अब औसत हम निकाल लेंगे। ठीक है, औसत कैसे मिलेगा, जो टोटल संख्या है उससे हम भाग कर देंगे। टोटल संख्या कितनी है, 60 है, यानी कि 10,080 में हमें भाग कितने से करना है, 60 से। ठीक है, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसमें भाग देंगे, 6 के 6 4 10, 6 6 36 और 4 40, कितना मिलेगा, 6 8 48। कितना मिल गया दोस्तों, औसत हमको मिल गया 168। ठीक है, औसत कितना मिल गया, 168। यानी कि अगर हम लड़के की बात करें और लड़कियों की बात करें तो एलिगेशन से हम इनकी संख्या निकाल सकते हैं। देखिए लड़के पहले, लड़कों को कितना दिया जा रहा था, 180 पैसे। कितना, 180,
और लड़कियों को कितना दिया जा रहा है 140। ठीक है दोस्तों, और जो इनका औसत मिल गया हमको, वो औसत हमें कितना मिल गया दोस्तों 168 मिल गया। कितना मिल गया 168 मिल गया। अब जब हमको औसत मिल गया दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन रूल से इनका हम अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, 180 में से 168 को निकालेंगे तो हमको 12 मिलेगा, और 168 में से अगर 40 को निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा 28 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा 28। इसको सरल कर सकते हैं, 4 3 12 और 4 7 28। जो अनुपात मिलेगा दोस्तों, अनुपात आपको मिल जाएगा कितना दोस्तों, अनुपात हमको मिला 7:3। कितना मिला 7:3। यानी कि जो 10 है दोस्तों वो कितने के बराबर है 60 के बराबर है। 10 कितने के बराबर दोस्तों 60 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर होगा 6 के बराबर। जब दोस्तों 1 6 के बराबर है तो हमसे संख्या किसकी पूछी जा रही है, लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है, और लड़कियों का अनुपात कितना है दोस्तों 3 है। यानी कि जो लड़कियां हैं वो कितनी होंगी 6 गुणे 3। कितनी होंगी दोस्तों 6 गुणे 3 होंगी, और 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 18 मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा 18। और ये 18 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 रुपये प्रति किलोग्राम दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण का औसत मूल्य 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ध्यान दें दोस्तों, 9 रुपये प्रति किलोग्राम दूध की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम पानी की बात करें तो कभी भी क्रय मूल्य की अगर बात हो रही है तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी ट्रिक है कि पानी का जो क्रय मूल्य होगा वो हमेशा कितना होगा दोस्तों, पानी का क्रय मूल्य हमेशा 0 होगा। कितना होगा 0 मानते हैं। कितना मानते हैं 0 रुपये मानते हैं। और जब पानी का क्रय मूल्य 0 मान लिए दोस्तों, और दूध का क्रय मूल्य 9 रुपया मिला है, और जो मिश्रण का औसत है वो 7.5 रुपये है, तो हम आराम से एलिगेशन रूल से हम इसको जो अनुपात है इसका वो हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, ये दूध है ठीक है, और यहाँ आप पानी लिखिए। ठीक है, दूध का जो मूल्य है वो 9 रुपया, और पानी हमने कितना मान लिया 0। क्रय मूल्य की बात अगर करेंगे तो पानी हमेशा कितना रहेगा 0 रहेगा। औसत हमको दे दिया गया है कितना दोस्तों 7.50। ठीक है, अब इसको हम एलिगेशन रूल से लगा लेंगे, यहाँ से क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, 7.5 यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि 0 घटाएंगे 7.5 में तो 7.5 ही मिलेगा। और 7.5 में से अगर 9 में से अगर 7.5 को घटाते हैं तो हमको 1.5 मिलता है, 1.50 मिलता है। ठीक है, 2 अंक का दशमलव यहाँ भी है और 2 अंक का दशमलव यहाँ भी है, तो दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों, दशमलव कट जाएगा, और हमको यहाँ से देखिए 0 भी कट जाएगा, आपको मिलेगा 75, और यहाँ मिलेगा 15, 15 1 15, 15 5 75। अनुपात कितना मिल गया दोस्तों, अनुपात आपको मिल गया 5:1। कितना मिल गया दोस्तों 5:1 मिल गया। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि जो दूध है ठीक है उसमें कितना अनुपात में पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो दूध और पानी का जो अनुपात हो गया दोस्तों कितना हो गया 5:1 हो गया। और ये 5:1 किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक मिश्र धातु में जस्ता एवं तांबा 1:2 के अनुपात में है, दूसरी मिश्र धातु में यह अनुपात 2:3 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई, दोनों का किस अनुपात में मिश्रण किया जाए कि उनका मान 5.8 हो जाए। ध्यान दें दोस्तों, जो अनुपात दिया गया हमको जस्ता और तांबा का, वो सबसे पहले कितना दिया गया है 1:2 दिया गया है। ठीक, फिर कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है, और कितना दिया गया दोस्तों, जो टोटल इनकी वैल्यू आनी चाहिए वो कितना 5:8 आनी चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन सब में किसी भी एक की मात्रा लेकर के हम सवाल को हल कर सकते हैं एलिगेशन रूल से। ठीक है, जो पहले आपको इसका रूल बताया गया है वो अलग है, एलिगेशन रूल से हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, ये जो 1:2 दिया गया है इसमें किसका किसका मात्रा है, ये जस्ता है पहला 1, और 2 जो है वो हमारा क्या है तांबा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें पहला वाला जस्ता और दूसरा वाला तांबा है, इसमें पहला वाला जस्ता और दूसरा वाला क्या है तांबा है। दोस्तों अगर 1:2 अनुपात में
दो राशियां दी गई हैं, बताइए इसमें जस्ते की मात्रा कितनी होगी। टोटल मात्रा जो हमारी हो जाएगी पहले वाले में वो 1 धन 2 हो जाएगी, और वो 1 धन 2 बराबर कितना 3। अब इस 3 में जस्ते की मात्रा कितनी है 1, यानी कि 3 में 1 यानी कि 1/3। जस्ते की मात्रा कितनी हो गई 1/3, और तांबे की मात्रा कितनी हो गई 2/3। दोस्तों ऐसा आपको जब पहला भाग आपको बताया जा रहा था मिश्रण का, तो ये जो बेसिक है ये आपको बताया गया था। इसी तरीके से दूसरे वाले में 3 2 5 इसका बन रहा है, 3 2 5 यानी कि जो जस्ते की मात्रा है वो 5 में 2, और जो तांबे की मात्रा है वो 5 में 3 है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी निकाल लेंगे। 5 में कितना, सॉरी 13 में 8 5 13, 13 में 5, ठीक है, ये जस्ते की मात्रा होनी चाहिए लास्ट में। ठीक है, और ये जो है 13 में 8, ये किसकी मात्रा होनी चाहिए, तांबे की मात्रा होनी चाहिए। दोस्तों इन सब में किसी एक को, चाहे ये देखिए इसका जस्ता ये है, इसका जस्ता ये है, और इसका जस्ता ये है, चाहे इन तीनों वैल्यू को लेकर के हम सवाल को हल कर लें, और चाहे ये जो आपका तांबे की मात्रा है एक ये और एक ये, चाहे तांबे की मात्रा को लेकर के हम सवाल को हल कर सकते हैं। आइए हम जस्ते की मात्रा को लेकर के सवाल को हल करते हैं। जस्ता हमारा क्या क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों। जस्ता हमारा है 1/3, और फिर है 2/5, और जो मिडिल वैल्यू इसकी है औसत दिया गया है वो है 5/13। ठीक है, कितना है दोस्तों 5/13, ये मिडिल वैल्यू आपकी है। ठीक है दोस्तों, इसमें से हम इनको घटा करके क्रॉस यहाँ एलिगेशन रूल से लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ जब 2/5 और 5/13 है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका 2/5 में से 5/13 को हम घटाएंगे, 2/5 माइनस 5/13। ऐसे ही यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो 5/13 माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं इनको हल करने पे हमें अनुपात क्या मिलेगा। देखिए 13 दूनी 26 और 5 पचे 25, यहाँ मिलेगा आपको पहला 26 माइनस 25, और बटे में कितना दोस्तों 65। ठीक है, और दूसरा अनुपात आपको मिलेगा 13 तिया कितना 39। ठीक है, और अनुपात आपको मिलेगा 5 तिया 15 और माइनस 13 कन्ने 13। यहाँ से 26 में से अगर 25 को घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1/65 अनुपात यहाँ से मिलेगा 2/39। दोस्तों ऐसे सवालों को जब अनुपात आपका बटे में दिया गया है तो आप इसको कैसे हल करेंगे, एलसीएम से। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 65 × 39। इसका मतलब है दोनों का क्रॉस गुणा कर लीजिए। जब 65 × 39 कर रहे हैं तो आपको रेशियो मिल जाएगा 39 अनुपात 65 का 2 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 130। ठीक है, 13 से इसको हल कर सकते हैं, 13 दहाई में 130 और 13 तिया 39। आपको जो रेशियो मिल गया दोस्तों वो कितना मिल गया 3:10 का रेशियो मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों 3:10 का रेशियो मिल गया। यही हमारा आंसर है 3:10। ठीक है, ये 3:10 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेईमान ग्वाला कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है और इस तरह से उसे 20% का लाभ होता है। उस मिश्रण में वह कितना प्रतिशत पानी मिलाता है। यहाँ पानी कितना प्रतिशत मिलाता है ये हमें बताना है जब लाभ की बात आए दोस्तों। ठीक है, केवल लाभ हमें दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि जो दूध की मात्रा रही होगी दोस्तों वो कितनी रही होगी 100% रही होगी। और जब 100% दूध है दोस्तों और पानी कितना मिलाया जा रहा है 20%, ये आपका दूध हो गया और ये क्या हो गया आपका पानी हो गया दोस्तों। ठीक है, दूध और पानी हमें मिल गया दोस्तों। जब 100 में 20% हम पानी मिला देंगे तो मिश्रण हमें कितने का मिल जाएगा दोस्तों, मिश्रण हमको मिल जाएगा 120, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, तो मिश्रण हमको कितना मिल जाएगा 120 मिल जाएगा दोस्तों। जब हमें 3 वैल्यू मिल गई तो हम एलिगेशन रूल से इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दूध और ये है आपका पानी। ठीक है, दूध की मात्रा हमें 100% है और 100% में हम 20% पानी मिला रहे हैं, और इनका जो मिश्रण हमें मिल रहा है दोस्तों वो मिश्रण कितना मिल रहा है 120 का। कितने का मिल रहा है दोस्तों 120 का मिश्रण मिल रहा है। एलिगेशन रूल से इसको हल करेंगे दोस्तों। 120 में से 20 को घटाएंगे तो हमें 100 मिलेगा, और अगर 120 में से 100 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 20 मिलेगा दोस्तों। 20 से हम 100 में भाग दे सकते हैं, 20 × 21 और 20 × 5 100।
अनुपात आपको जो मिल जाएगा दोस्तों वो मिलेगा 5:1। कितना मिलेगा दोस्तों? 5:1। जब हमको अनुपात मिल गया है और हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो भी है। टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों? हमने मान लिया है टोटल वैल्यू हमारा कितना है, 100% है। ये जो इनका अनुपात है वो कितना आ गया, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। ये 6 कितने के बराबर है दोस्तों? 100% के बराबर है। अगर दोस्तों 6 100% के बराबर है तो बताइए 1 कितने के बराबर होगा? 100 में 6 से हम भाग दे देंगे, 6 के 6 और 4, 6 छक 36 दशमलव, फिर 40 हो गया, फिर 6 छक 36, इस तरीके से 0.66 आता रहेगा। तो एक जो हमारा हो गया वो 16.66 के बराबर हो गया दोस्तों, ठीक है। और हमें जो मात्रा पूछी जा रही है वो पानी की मात्रा पूछी जा रही है, और पानी का अनुपात हमारा कितना है, 1 है। इसलिए जो पानी की मात्रा आएगी, जो पानी का प्रतिशत आएगा वो 16.66% आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 16.66% आएगा। और ये 16.66% हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा प्रश्न संख्या क्या है, ये 10, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। किसी कॉलोनी में रहने वाले पुरुष और महिला को औसतन क्रमशः 4,200 रुपये और 3,400 रुपये वेतन प्राप्त होता है। यदि सभी का औसत वेतन 3,800 रुपये हो तो महिलाओं की संख्या लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, जो कुल लोग हैं उनकी संख्या का महिला की संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है दोस्तों, हमें ये बताना है, महिलाओं का प्रतिशत बताना है। यहाँ देखिए 2 चीज़ें हमें दी गई हैं, एक तो पुरुष दिया गया है, ठीक है, और दूसरी हमें क्या दी गई है, महिला दी गई है दोस्तों, ठीक है। पुरुषों का वेतन है वो कितना है, औसत वेतन वो 4200 है, और महिलाओं का जो औसत वेतन है दोस्तों वो कितना है, 3400 है। और इन दोनों का जो औसत वेतन दिया गया है वो कितना दिया गया है दोस्तों, हमें 3800 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, 3800 रुपये, ठीक है दोस्तों। जब 3 वैल्यू मालूम है और मिश्रण इनका मालूम है, मतलब जो मिश्रित इनका वेतन मान है वो भी हमें मालूम है, तो हम मिश्रण के नियम से इसको हल करेंगे। 3800 में से 3400 घटाएंगे हमको 400 मिलेगा, और 4200 में से 3800 को घटाएंगे तब भी 400 मिलेगा। दोनों को काटने पे जो हमें अनुपात मिल रहा है दोस्तों वो अनुपात है 1:1। कितने का अनुपात मिल रहा है दोस्तों, 1:1 का अनुपात मिल रहा है। जब अनुपात 1:1 का मिल गया यानी कि 2 जो है वो दोस्तों कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। 2 जो है वो कितने के बराबर है, 100%। क्यों? क्योंकि टोटल जो लोग रहे होंगे वो 100% रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो 2 जो है वो हमारा 100% के बराबर है दोस्तों। तो बताइए 1 कितने के बराबर होगा, 1 जो होगा वो 50% के बराबर होगा। और अनुपात हमारा जो महिलाओं का है वो 1 ही है दोस्तों, इसलिए कुल लोगों की संख्या का 50% जो है वो महिलाएं होंगी, ठीक है। और ये 50% हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें, और हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसवी पटेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। दोस्तों जय हिंद।